न्यूरल मशीनिस्ट पर सचिन भाटी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक के बीच का फर्क। इसके लिए हम आरवीएम कैड की एक्सपर्ट सलाह का इस्तेमाल करेंगे ताकि सारी उलझनें दूर हो जाएं। तो आज का बड़ा सवाल है, आईटीआई करें, डिप्लोमा करें या बीटेक? ये एक ऐसा सवाल है जो 10वीं और 12वीं के बाद, है ना, लगभग हर स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है। फैसला लेना सच में मुश्किल हो सकता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले असल दुनिया में क्या फ़र्क है वो समझेंगे। फिर एक एक करके आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक को जानेंगे। आखिर में एक सीधा साधा फैसला देखेंगे और सबसे आखिर में बात करेंगे कि डिग्री से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो सलाह है, ये आपको गूगल या चैट जीपीटी पर मिलने वाली जानकारी से अलग क्यों है। ये हज़ारों स्टूडेंट्स को नौकरी दिलवाने के असली तजुर्बे पर आधारित है। देखिए, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये बात हो रही है बिल्कुल असली रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की। सोचिए, एक आईटी वाला बंदा एक्सपीरियंस के बावजूद किसी अच्छी एमएनसी में पहुंचने में 10 साल लगा देता है। वहीं एक बीटेक वाला सिर्फ 3 साल में वो कर लेता है। मतलब सीधा सीधा 7 साल का गैप। बस इसी असलियत की, इसी जमीनी हकीकत की बात हम आज करने वाले हैं। चलिए, तो इस सफर की जो पहली सीढ़ी है वहां से शुरू करते हैं। आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, आईटीआई कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं है। ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। मतलब ये आपको किसी एक खास काम के लिए तैयार करता है, जैसे कि फिटर बनना या सीएनसी ऑपरेटर बनना, ना कि कोई जनरल एजुकेशन देता है। ये कोर्स ज़्यादातर 1 या 2 साल का होता है, जिसे 10वीं के बाद किया जा सकता है। इसमें आमतौर पे ब्लू कॉलर जॉब्स मिलती हैं, यानी फैक्ट्री या वर्कशॉप में हाथों से काम करने वाली नौकरियां, जैसे टेक्नीशियन या ऑपरेटर। और हाँ, इसकी फीस भी या तो बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है। अच्छा ठीक है, नौकरी तो लग गई, पर उसके बाद क्या? और यहीं पर आईटीआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। ग्रोथ या तो होती ही नहीं या फिर इतनी धीरे होती है कि पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो गहरी टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स। तो होता क्या है, करियर ना एक जगह आकर बस रुक सा जाता है। चलिए, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिप्लोमा इससे एक बेहतर ऑप्शन कैसे है। डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट से कहीं बढ़कर है। ये किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज से मिलता है। इसके पीछे एक पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम काम करता है, क्रेडिट्स होते हैं और इसमें काफ़ी एडवांस सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यही चीज़ इसे एक ज़्यादा फॉर्मल और मान्यता वाली क्वालिफिकेशन बनाती है। तो फ़र्क तो साफ है। एक तरफ आईटीआई है जो बस एक सर्टिफिकेट है, दूसरी तरफ डिप्लोमा है जो यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। आईटीआई 1-2 साल का, तो डिप्लोमा पूरे 3 साल का। डिप्लोमा के बाद कैड डिज़ाइनर जैसी भूमिकाओं में भी जा सकते हैं और एमएनसीज में भी बेहतर मौके मिलते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो आरवीएम कैड की सलाह यहाँ बिल्कुल सीधी और साफ है। अगर 10वीं पास कर ली है तो आईटीआई करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर पैसे या समय की बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना डिप्लोमा करना कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं सबसे ऊंचे लेवल की, मतलब बीटेक की, जो कि एक पूरी इंजीनियरिंग डिग्री है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक तो एक अलग ही लेवल है बॉस। ये 4 साल की पूरी डिग्री है जिसमें 15 से 160 क्रेडिट्स होते हैं। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे बहुत ही एडवांस्ड विषय होते हैं। फीस भी ज़्यादा होती है, एग्जाम भी मुश्किल होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसके बाद बड़ी बड़ी एमएनसीज के दरवाजे सीधे खुल जाते हैं और शुरुआती सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई अपनी मौजूदा क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सा रास्ता चुनना सही रहेगा। यहाँ पे फैसला एकदम सीधा और साफ है। अगर 10वीं पास हैं तो 3 साल का डिप्लोमा चुनें, और अगर 12वीं पास हैं तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे बीटेक करिए। डिप्लोमा के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक मिनट, ये क्यों कहा जा रहा है कि 12वीं के बाद सीधे बीटेक ही करो, डिप्लोमा क्यों नहीं? इसका एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल कारण है। तो इसका कारण क्या है? सिर्फ एक शब्द, समय, टाइम। अब हिसाब लगाइए, 12वीं के बाद अगर डिप्लोमा करते हैं तो 3 साल डिप्लोमा के, फिर लैटरल एंट्री लेकर 3 साल बीटेक के, टोटल हो गए 6 साल। लेकिन अगर 12वीं के बाद सीधे बीटेक में गए तो लगते हैं सिर्फ 4 साल। मतलब पूरे 2 साल बच रहे हैं, करियर के 2 बहुत कीमती साल। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती।
चाहे कोई भी रास्ता चुना हो, ITI, डिप्लोमा या बीटेक, सफलता का असली राज तो डिग्री से भी आगे है। ये आंकड़ा शायद चौंका दे, लेकिन ये एक हकीकत है। स्रोत के मुताबिक भारत में 80% बीटेक ग्रेजुएट्स के पास नौकरी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ डिग्री होना ही नौकरी की गारंटी नहीं है। तो फिर क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है? और यही है इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी सबक। डिग्री एक बेस है, एक नींव है, बस। असल में नौकरी लगती है स्किल्स से, और करियर में आगे भी आप तभी बढ़ते हैं जब आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। अगर स्किल्स नहीं हैं, तो फिर चाहे PhD की डिग्री भी क्यों ना हो, वो किसी काम की नहीं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये जानकारी किसी के काम आ सकती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट